ओके जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ स्पॉन्जियोसिस। ना देखें स्पॉन्जियोसिस क्या होता है। अब ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे स्पॉन्जियोसिस। जब कभी भी हमारे पास कोई भी वर्ड आ जाता है स्पॉन्जियोसिस का, दैट मीन्स कोई भी चीज़ जो स्पॉन्ज टाइप होती है। जैसे स्पॉन्ज टाइप देखते हैं तो उसमें एयर बबल्स होते हैं और उसमें कुछ स्पेस होती है। जैसे ही हम स्पॉन्जियोसिस का नाम लेते हैं तो मुझे हमेशा से इडीमा याद आ जाता है। किसी भी चीज़ में जब इडीमा होगा तब हमारे पास स्पॉन्जियोसिस की कंडीशन होगी। सिमिलरली जब हमारे पास एपिडर्मिस की पूरी स्किन लेयर्स होती हैं, अगर 5-6 लेयर्स में से हमारे पास 1 2 3 4 किसी भी लेयर में से किसी भी लेयर में एपिडर्मल सेल्स के बीच में थोड़े स्पेस्ड नज़र आए और बीच में हमारे पास यहाँ फ्लूइड नज़र आ जाए, उसे हम स्पॉन्जियोसिस की कंडीशन कहते हैं। बहुत इजी टर्म है ये और बहुत कॉमन सेंस है। इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है स्पॉन्जियोसिस में, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, दैट इज़ इट। इसमें और कुछ खास याद रखना नहीं है। दूसरी बात, कंडीशन आ जाती है कि ये किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में होगा। ये कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि हमेशा कोई भी जब एलर्जिक सिचुएशन होती है तभी हमारे पास फ्लूइड जमा हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमें एज़मा का मसला हो, कोई लंग डिजीज़ का मसला हो, तो एलर्जिक चीज़ में, और कभी भी जब स्किन के एलर्जी कहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग यू हैव टू लर्न दैट कभी भी स्किन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी की बात करें तो उसे हम हमेशा एलर्जी ऑफ स्किन नहीं कहते बल्कि हम एक्जीमा कहते हैं, राइट? एक्जीमा, दैट्स इट। तो ये इस कंडीशन में हमारे पास होता है, एक्जीमा में हमारे पास, दैट्स इट, दिस टर्मिनोलॉजी। अब इसकी पिक्चर देख लेते हैं। Now guys, you can see this picture, this is representation of spongiosis। अब इसमें हमारे पास जो अपरमोस्ट लेयर है एपिडर्मिस में, उसमें वाइटिश पार्ट नज़र आ रहा है, उसमें एक्चुअली फ्लूइड पड़ चुका है, तभी एलिवेशन है थोड़ी सी, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग स्पॉन्जियोसिस। जब किसी भी एलर्जी की वजह से पानी बढ़ जाए, फ्लूइड बढ़ जाए, उसको कहते हैं। Now the next terminology we have is acantholysis। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। क्यों? क्योंकि देखो इट्स अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। जो कि स्किन पर रहे हैं उनके लिए बहुत न्यू वर्ड है। कैसे? लिसिस का मतलब हमेशा किसी भी चीज़ का जब ब्रेक डाउन हो जाता है दैट इज़ नोन एज लिसिस। अब किस चीज़ का ब्रेक डाउन होगा? वेन एवर वी ऑल नो दैट हमारे पास जो एपिडर्मिस होता है उसमें जो कैटिनोसाइट्स, फॉर एग्जांपल स्किन के जो सेल्स होते हैं एपिडर्मल लेयर के, वो सारे स्क्वेमस सेल्स होते हैं और इन सारे सेल्स का जो कनेक्शंस होता है वो हमारे पास होता है थ्रू डेस्मोसोम्स। दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ जंक्शंस, ठीक है, जो कि सेल्स को ज्वाइन करके रखते हैं। और नाउ यू गाइज आंसर मी कि ये किस लेयर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर दिस यू हैव टू गो बैक टू माई प्रीवियस वीडियो, उसमें देख लीजिएगा, जिसको स्ट्रक्चर आता होगा वही जवाब दे पाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, ओवरऑल होते तो सारी लेयर्स में ही हैं, 5 बहनों के पास डेस्मोसोम्स का कंजक्शन होता है, बट एक लेयर में बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिकली अकैंथोलिसिस का मतलब होता है कि जब एक सेल दूसरी सेल से कनेक्शन अपना तोड़ दे, दैट्स इट। लिसिस हो जाए कनेक्शन का, दैट्स इट, और कुछ मुश्किल नहीं है। जिसकी वजह से क्या क्या होगा, थॉट प्रोसेस लगाते हैं। जब कोई भी जब 2 सेल जब जॉइंट होते हैं वो टूट जाता है कनेक्शन, तो उनका जो स्ट्रक्चर रिजिड होता है पहले वो लॉस हो जाता है। दैट मीन्स अब हमारे पास जो एपिडर्मल सेल्स होंगे वो सर्क्यूलर में होंगे, ठीक है ना, सर्कल ओवल शेप में मंडरा रहे होंगे। अब कोई जंक्शन नहीं है तो सर्कल फ्लोट कर रहे होंगे, सो दे विल बी फ्रीली फ्लोटिंग, ठीक है, फ्रीली फ्लोटिंग। और जंक्शंस हमारे पास लॉस हो चुके हैं, ठीक है। और बेसिकली कैटिनोसाइट्स राउंडेड हो जाते हैं, डेस्मोसोम्स लॉस्ट हो जाते हैं, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं होता। किस कंडीशन में ये चीज़ होगी जी? ये चीज़ हमारे पास होगी, एग्जाम्पल पैम्फिगस वल्गैरिस। ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। फॉर दिस पैथोजेनेसिस आनी चाहिए तभी रट्टा मार सकोगे, वरना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एकैंथोलिसिस की पिक्चर दिखाऊंगी। एकैंथोलिसिस का अब जो नया वर्ड आएगा, जो मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगी, वो होगी एकैंथोसिस। अब एकैंथोसिस में और एकैंथोलिसिस में क्या डिफरेंस होगा वो मैं 2 मिनट में बताती हूँ। ओके, सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एकैंथोलिसिस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास लेयर है स्पाइनोसोम्स की, वहाँ पर डेस्मोसोम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे पास जो कैटिनोसाइट्स हैं वो फ्रीली फ्लोटिंग हैं और राउंडेड कैटिनोसाइट्स हैं, दैट इज़ इट। ये देखिए कैसे रूलिंग कर रहे हैं और अलग अलग हो चुके हैं, तो डेस्मोसोम्स ख़त्म होने की खातिर। तो बेसिकली नाउ द सेकेंड टर्म इज़ एकैंथोलिसिस, और इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा। अब देखो, जब भी नाम एकैंथोसिस का आए
तो पिछले जब एकेंथोलिसिस था तो डेस्मोसोम्स का कनेक्शन जा रहा था, और डेस्मोसोम्स का कनेक्शन किस लेयर में होता है मैं बता देती हूँ यहाँ पर। डेस्मोसोम्स का कनेक्शन बहुत ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके पास स्पाइनोसम की लेयर में, जिसकी वजह से उनमें स्पाइंस का भी जो है वो अपीयरेंस आ जाती है। तो बेसिकली उस स्पाइनोसम की लेयर का ही जब एकेंथोसिस का नाम आए तो हमेशा कनेक्शन इज़ ऑलवेज विद द स्पाइनोसम लेयर। तो यहाँ पर वहाँ पर लिसिस हो रहा था डेस्मोसिस का, तो समझ में आ रहा था क्योंकि लिसिस था। एकेंथोसिस का अगेन मतलब है जब आपके पास स्पाइनोसम स्ट्रेटम स्पाइनोसम की लेयर जो है वो थिकन हो जाती है। हमने जितने भी डिजीज़ पढ़े, अभी जो टर्म्स पढ़ी, उन सब में किसी ना किसी लेयर में मसला था। अब ये जो लेयर है बेसिकली, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो स्पाइनोसम की लेयर है, स्पाइनोसम लेयर की थिकनिंग हो जाएगी। उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये होती है जो आइडेंटिफिकेशन मार्क बनती है कि ओवरऑल एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया भी होता है। प्लस एक और चीज़ है कि जब आप स्पाइनोसम की लेयर को देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कॉर्नियम की लेयर आ गई, ठीक है, ये मेरे पास ल्यूसिडम की लेयर आ गई जी, ये देखेंगे ग्रेन्युलोसम की लेयर, और ये आ गई मेरे पास स्पाइनोसम की। तो स्पाइनोसम की लेयर पता है क्या करेगी, वो करेगी हमारे पास रीट रिजेस। रीट रिजेस क्या बनाती है, दिस इज़ अ वेरी नाइस टर्म, यू गाइस नीड टू लर्न दिस। यहाँ से लेयरिंग जो हमारे पास अंडर विजील होगा उसमें वो अपनी इन्वेजन करेगी। मतलब स्पाइनोसम की लेयर यहाँ तो है ही, पर यहाँ भी अपने आप का इन्वेजन करती जाएगी। दैट इज़ इट, अपने आप को वो इतना बढ़ा देगी कि इन्वेजन भी करती जाएगी। एकेंथोसिस का यही है, और ये किस डिजीज़ में होता है, इस डिज़ीज़ का कोई ऐसे है नहीं और कोई टर्म नहीं है, इस डिज़ीज़ को ऐसे पाया नहीं गया अभी तक, और अगर है भी तो कहीं भी इसके एग्जाम्पल नहीं है। Now guys, see, you can see this is a picture of representing acanthosis. Acanthosis देखिए, अब एक साइड पर नॉर्मल पिक्चर है और दूसरी साइड पर हमें डेस्मोसोम्स वाली लेयर स्पाइनोसम को देखना है। उसमें देखो रीट रिजेस बन रही हैं और उसकी थिकनिंग हो चुकी है स्पाइनोसम की। दैट इज़ इट। नाउ द फाइनल टर्म अभी जो मैं पढ़ने वाली हूँ, खुशियाँ मना लो कि यार ये आखिरी टर्म है, बिकॉज ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं इसकी याद रखने के लिए। जो ये टर्म अभी मैं करने वाली हूँ ना, इस टर्म में अब ये पढ़ते हैं कि एकेंथोसिस निग्रिकांस का है, ये क्या होता है। अब मैं एक कंडीशन देती हूँ, आप लोगों ने ये कंडीशन अपनी लाइफ में ज़रूर देखी होगी कि कोई ना कोई कज़न होता है या कोई ना कोई इंसान होता है जिसकी बैक, अब एक्जिला तो हम लोगों का देख नहीं सकते ना, तो जिनका नेक का बैक का एरिया होता है, बिकॉज वहाँ पर फोल्ड्स आ रहे होते हैं, वो ब्लैक एंड होता है। तो किसी किसी को ये शिकायत होती है कि वो वहाँ पर ओवरऑल ब्लैक नहीं होती वो, बिकॉज वो अनहाइजीनिक पर्पस की वजह से होती है। अगर किसी के ब्लैक प्लाक्स बने हुए होते हैं, चत्ते बने हुए होते हैं काले काले कलर के, तो वो एक डिजीज़ प्रोसेस है। निग्रिकांस का मतलब है ब्लैक, आई शुड बी राइटिंग इट विद ब्लैक, ठीक है। तो वो बेसिकली ब्लैक, अब जब फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर के प्लाक्स बने हुए होते हैं एंड हम उनको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेड ब्लैकेंड प्लैक्स ऑन स्किन। अब वो कहाँ कहाँ होंगे, वो होंगे आपके पास जहाँ पर आपके पास फोल्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल है आपके पास एक्जिला के एरिया पे, और दूसरा आपके नेक के। मोस्टली इनके नेक के बैक पर वहाँ पर फोल्ड्स आ रहे होते हैं और एक्जिला पर फोल्ड्स आ रहे होते हैं। दीज आर बेसिकली द इंटरटिजिनियस साइट्स, जिनको हम फोल्ड्स भी आम अल्फाजों में कहते हैं, वो साइट्स हैं, तभी हमारे पास वो पाए जाते हैं। ब्लैक एंड एरिया होते हैं। क्यों होते हैं वहाँ पर, आप कोई भी आपका पूछ ले तो आप बता सकते हैं वहाँ पर क्यों होते हैं। बिकॉज इनकी दो चीज़ें होती हैं, या तो ये होगा भाई डायबिटीज़ की खातिर, दैट मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिनको मसला होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की खातिर एसोसिएटेड होता है, या तो इट इज़ एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है जी। ये दोनों सिचुएशंस होती हैं। थर्ड सिचुएशंस बहुत खतरनाक है, और थर्ड सिचुएशन है मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी रेयरली होती है, एज इफ इतनी नहीं होती, और अगर होगी तो कौन सी मेलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड होगी। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। दैट्स इट, यू गाइज कैन नाउ लुक एट दिस। मैं अभी पिक्चर दिखा दूंगी आप लोगों को 2 मिनट में, जब तक यू गाइज कैन हैव अ वॉच।
on this. If you guys want a screenshot, you can take it here. Other than it, जो मेरे first pages थे, you can, these are the two terms: hyperkeratosis, parakeratosis, spongiosis, and acantholysis. If you want to read it, these are, you can take a screenshot. That's it. So I guess we are done with the topic. I'm going to show you the picture right now. So guys, this is a picture representing acanthosis nigricans. Blackened आप plaques देख सकते हैं axilla के portion पे. Similarly वैसे ही neck के back पर बन जाते हैं because of insulin resistance, obesity and gastric adenocarcinoma. Hyperpigmented plaques कहते हैं. That's it. Thank you so much for watching this video. Bye. So basically that's it.